6 जनवरी 2025 बीजापुर आईईडी हमला। बीजापुर जिला में अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने 60 से 70 किलोग्राम वजनी आईईडी विस्फोटक से हमला किया, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक चालक की मृत्यु हुई। यह 2025 का पहला और 2 वर्षों में सबसे बड़ा हमला था। 3 मार्च 2024 इंद्रावती जंगल मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में 31 संदिग्ध माओवादी विद्रोहियों को मार गिराया। यह वर्ष 2024 की सबसे घातक मुठभेड़ थी। 22 अप्रैल 2021 बीजापुर सुकमा सीमा पर हमला। स्थान तेरम जंगल, बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। यह हमला हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक था। 24 अप्रैल 2017 सुकमा हमला। सुकमा जिला नक्सलियों ने 24 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला। यह हमला सुरक्षा बलों पर एक बड़ा आघात था। 25 मई 2013 दरभा घाटी हमला। दरभा घाटी सुकमा जिला नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला किया, जिसमें 25 लोग मारे गए, जिनमें पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। यह राजनीतिक नेताओं पर सबसे बड़ा हमला था। इन दिनों केंद्र की सरकार नक्सल मोर्चे और आतंकवादी मोर्चे पर काफी सख्त नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार और सेना के द्वारा 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवाद पर जो कड़ा प्रहार किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी वही छत्तीसगढ़ जिसे 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, उस अभियान की कड़ी में एक और हीरा जोड़ दिया गया है। उस हीरे का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की। ये वही ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन है जिसकी चर्चा राज्य में नहीं, केंद्र में भी नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर हो रही है। ये वो नक्सल अभियान है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि इस अभियान के बाद नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में रीढ़ ऐसी टूट जाएगी कि शायद जिसे जोड़ पाना नक्सलियों के लिए कभी संभव भी नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टालू हिल्स में चलाया गया। यह ऑपरेशन सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई थी। इसका उद्देश्य नक्सलियों के गढ़ को खत्म करना और उनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कर्रेगुट्टालू जंगलों में चल रहा है, नक्सलियों के लिए एक सबसे सुखद और सरल आश्रय के समान है। ऐसा आश्रय जहां पर नक्सली चाहे तो आराम से रह सकते हैं, हथियार बना सकते हैं और इस स्थान तक पुलिस को भी पहुंचना काफी कठिन बताया जाता है। इस ऑपरेशन को चलाना इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर यहाँ पर सेना और पुलिस के बल ने कब्जा कर लिया या यूं कहे नक्सलियों पर नियंत्रण कर लिया, तो शायद नक्सलियों की कमर, जो मैंने पहले भी कहा तोड़ने का प्रयास था, वो यहाँ से टूट ही जाएगी। इस ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर किए गए, 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 450 से अधिक आईईडी और 2 टन विस्फोटक बरामद किए गए। इसके अलावा 4 हथियार निर्माण इकाइयां और एक नक्सली यूनिफाइड कमांड सेंटर को भी नष्ट कर दिया गया। तो इस ऑपरेशन से जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। स्थान कर्रेगुट्टालू हिल्स, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा। ये वही सीमा है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं घटित होती है और सबसे बड़ा जो एरिया कहा जाता है या यूं कहा जाए केंद्रीय स्थल है नक्सलियों का। तिथि भी हमको ध्यान देनी चाहिए। ये मुख्यतः हम इसको विशेष कर करेंगे क्योंकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में तिथि का बड़ा महत्व होता है। हमने कई बार देखा है कि हमेशा तिथि के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पूर्व परीक्षाओं में भेंट मुलाकात की तिथि जैसे पूछी थी, तो हो सकता है इस वर्ष आपके लिए ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक का यह अभियान चला है
और इस अभियान को किन किन बलों ने नेतृत्व किया या किन किन बलों के साथ इस अभियान को अंजाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले सीआरपीएफ है, दूसरा है कोबरा बटालियन, तीसरा है एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स और चौथा है डीआरजी। इन 4 जो बल है उनके साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया गया और उपलब्धि भी हासिल, कुछ उपलब्धियां हैं, इस पर हमको भी ध्यान देना चाहिए। मुख्य उपलब्धि क्या है कि 31 नक्सली इस पर मारे गए हैं। जैसा कि आप बार बार न्यूज चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा 2025 से 2024 और 25 में लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं जो सेना के बल है। उसी कड़ी में ये भी चल रहा था और 31 नक्सली मारे गए हैं। 450 आईईडी बम बरामद किए गए। ये बरामद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जो सैन्य बल है उनको भी। और गुफाएं साफ की हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गुफाएं साफ का क्या अर्थ होता है। बहुत सरल भाषा में कहा जाए कि हर व्यक्ति के लिए एक आश्रय की आवश्यकता होती है। जैसे आप जब पढ़ने जाते हैं तो अगर आप इस कैंपस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक आश्रय स्थल है, जहां पर आप अपने सभी क्रियाओं को बहुत ही आसानी से क्रियाओं को करते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, जरूरत पड़ने पर कभी कभी कुर्सियों में सो भी जाते हैं। तो नक्सल जो जंगल है, जंगल में आपको तो कोई छैया मिलेगी नहीं, ना ही कोई घर रहता है। तो वहां नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा जो आश्रय स्थल होता है वो घने जंगल है और गुफाएं हैं। इन गुफाओं में ही सारे कार्य उन लोग करते हैं, चाहे बम बनाना, चाहे बंदूकें बनाना, जो भी चीजें हों, जो नक्सली अपने युद्ध के लिए उपयोग करते हैं। इस ऑपरेशन में सहायक कमांडेंट सागर बोराडे ने असाधारण साहस दिखाया। एक घायल जवान को बचाते समय वे आईईडी ब्लास्ट का शिकार हुए और अपना एक पैर खो बैठे। उनकी बहादुरी को गृह मंत्री अमित शाह ने सलाम किया और उन्हें एम्स दिल्ली में सम्मानित भी किया। गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम कील बताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा बल के जवानों की इस ऑपरेशन को लेकर तारीफ की है। जो सरल भाषा में कहा जाए या मैं अपने तरफ से कहूं कि बक्सर जो लाल आतंक का गढ़ था, आज वहां पर इस ऑपरेशन के माध्यम से तिरंगा लहराने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ की बात है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के विषय में हमें जो याद रखना है, सबसे जरूरी है कि क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है और कितना याद रखना है। तो जो याद रखने योग्य जो बातें हैं, हमको उसको ध्यान रखना है कि याद क्या क्या रखना है आप इस वीडियो के माध्यम से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर। सबसे पहला चीज है कि नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन, ये ध्यान रखने योग्य है। आप छत्तीसगढ़ से हैं और अगर आप कभी भी जाएं या इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सादा सर्वदा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली विरोधी ऑपरेशन का नाम बताइए। 21, दूसरा मेन पॉइंट है 21 दिन तक चला। कब से चला? 21 अप्रैल से 11 मई तक। ठीक, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 31 नक्सली ढेर हैं, 22 गिरफ्तार हुए हैं। ये आंकड़ा जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा था तब तक का ये आंकड़ा है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। कहां पर चल रहा था? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर, करेगुट्टालू हिल्स पर। किन किन ने नेतृत्व किया है? सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ। इसका उद्देश्य क्या था? नक्सलियों का कमांड नेटवर्क ध्वस्त करना, या यूं कहा जाए नक्सलियों का जो सबसे बड़ा केंद्र है, बॉर्डर पिक्चर देखे हो तो एक डायलॉग बोला जाता था कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे,
खाना जोधपुर में खाएंगे, रात का खाना दिल्ली पे खाएंगे, ऐसा करके। तो सबसे जरूरी होता है कि जब आप केंद्र पर टारगेट कर देते हैं, जब आप केंद्र को ही निशाना मानकर उसको क्लियर कर दिए, फिर बाकी लोग कहां से आगे बढ़ेंगे। इसलिए केंद्र को ही सबसे ज्यादा ध्यान में रखकर यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें बहुत सारे नक्सली भी मारे गए हैं जो कि आपके निजी रूप से आवश्यक है, पर परीक्षा के रूप से उनका नाम जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण नीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को लागू किया है, जिसका उद्देश्य है नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना और हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल करना है। नीति के प्रमुख प्रावधान। इसके तहत 120 दिनों में पुनर्वास आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास 120 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। आर्थिक सहायता 3 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। आवासीय सुविधा शहरी क्षेत्रों में प्लॉट या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। रोजगार और प्रशिक्षण रुचि के अनुसार तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। शिक्षा और स्वास्थ्य आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को छात्रवृत्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। नीति का प्रभाव। इस नीति के प्रभाव से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सुकमा जिले में 14 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से कई पर 2 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। उन्होंने आत्मसमर्पण का कारण सरकार की नई नीति और नियद नेलानार योजना को बताया, जो दूरस्थ गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देती है। सरकार का दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकार नक्सलियों के साथ बिना शर्त सीधे संवाद के लिए तैयार है, लेकिन मध्यस्थों के माध्यम से नहीं। सरकार का मानना है कि हिंसा का मार्ग छोड़ने वालों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में जाना, और भी जो जानकारी आपको दी गई है वो इस वीडियो को बनाने तक दी गई है। हो सकता है ये जो आंकड़े हैं नक्सली के ढेर और गिरफ्तार होने की, ये आंकड़े शायद और आगे दिनों में बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सटीक और सरल जानकारी प्रदान करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए दिल्ली आईएएस के पेज पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जानकारी जो भी आएगी सबसे पहले आप तक ही आएगी।